हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मन से पढ़ाई कर रहे होंगे। आप लोग को इस वीडियो में देखने को मिलेगा क्लास 10 के बायोलॉजी का 3 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि ऑब्जेक्टिव का ये पार्ट 3 है इस चैप्टर के लिए। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। यदि जो वीडियो पसंद आता है तो इनको फ्रेंड के बीच शेयर जरूर कर दीजिएगा। देखिएगा, पहला क्वेश्चन है ना। पहला क्वेश्चन है कि पुष्प का कौन सा भाग परागण बनाता है ना। आपको बताना है कि पुष्प का कौन सा भाग है जो परागकण बनाता है। तो दोस्तों, इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या है इस क्वेश्चन का सही आंसर है पुंकेसर है, जो है ना पुष्प का वैसा भाग है जो परागकण बनाता है। तो इनको आप ध्यान रखिएगा। आप इनको बारे में और भी ध्यान रख सकते हैं। जो पुष्प होता है उसका नर जनन अंग होता है जो पुंकेसर ही होता है। इनको ध्यान रखिएगा, पूछा गया क्वेश्चन है, पूछा जाएगा भी, ठीक है। पुष्प का जो नर जनन अंग है उसको हम क्या बोलते हैं, पुंकेसर बोलते हैं। और पुष्प का मादा जनन जो अंग है उसको हम बोलते हैं स्त्री केसर भी बोलते हैं। तो इनको आप ध्यान रखने का प्रयास कीजिएगा। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। देखिएगा 2 नंबर क्वेश्चन है कि मनुष्य में, है ना, मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। आपको बताना है कि मनुष्य में कितने जोड़ा गुणसूत्र पाया जाता है। तो दोस्तों, इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या है इस क्वेश्चन का सही आंसर है 23 जोड़ा पाया जाता है। 23 जोड़ा बोलिए या टोटल इस संख्या में बोल सकते हैं 46। दोनों क्या है, सेम ही है। तो इनको आप ध्यान रखिएगा। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। देखिएगा 3 नंबर क्वेश्चन है कि पौधों, है ना, पौधों के मादा भाग को क्या कहते हैं, है ना। पौधों के मादा भाग को कहते हैं, मतलब क्या कहा जाता है वो आपको बताना है। तो दोस्तों, इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जयायांग बोलते हैं। जयायांग बोलिए या स्त्री केसर बोलिए, दोनों सेम ही है ना। पुंकेसर है जो ये पौधों का, है ना, नर जनन, है ना, भाग है। इनको आप ध्यान रखने का प्रयास कीजिएगा। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। देखिएगा 4 नंबर। यदि जो आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा है तो फ्रेंड के बीच शेयर जरूर कर दीजिएगा। देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन है। पूछा गया है कि उभयलिंग जंतु कौन है। उभयलिंग जंतु कौन नहीं है, सॉरी यहाँ पे नहीं है ना। उभयलिंग जंतु कौन नहीं है। तो केंचुआ, कृमि, हाइड्रा। तो जो कि दोस्तों ये तीनों क्या है, उभयलिंग जंतु है। यानी कि हम बोल सकते हैं यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्या है, मछली। मछली है जो उभयलिंग नहीं होता है। यानी ऑप्शन डी क्या है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। देखिएगा 5 नंबर। 5 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि इनमें, है ना, इनमें कौन है जो, है ना, इनमें कौन है जो अलैंगिक जनन की विधि है। आपको बताना है कि इनमें कौन है जो अलैंगिक जनन की तरीका है, विधि है ना। विखंडन, मुकुलन, द्विखंडन, इनमें से सभी। तो दोस्तों ये तीनों क्या है, अलैंगिक जनन का एक तरीका है, विधि है। इसलिए इनका हम सही आंसर बोल सकते हैं ऑप्शन डी। क्या है इस क्वेश्चन का सही आंसर है इनमें से सभी। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। देखिएगा 6 नंबर। 6 नंबर क्वेश्चन है ना, कि यौन परि, है ना, यौन परिपक्वता की अवधि को क्या कहते हैं। तो दोस्तों इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। इनको आप ध्यान रखिएगा। देखते हैं अगले क्वेश्चन को, है ना। 7 नंबर। देखिएगा, तो आपको प्रयास करना है प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर कमेंट में देने के लिए। देखिएगा 7 नंबर क्वेश्चन है कि परागकण निम्न में से किसके अंदर बनते हैं। आपको बताना है परागकण निम्न में से किसके अंदर बनता है। तो दोस्तों इनका सही आंसर हो जाएगा ये है जो परागकोश में बनता है। कहाँ बनता है, ये परागकोश में बनता है, जो कि पुंकेसर का भाग है ना। पुंकेसर के परागकोश में बनता है। इनको आप ध्यान रखिएगा। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। 8 नंबर। देखिएगा क्वेश्चन है 8 नंबर कि नर युग्मक, है ना, नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संगलन को, है ना, संगलन को कहते हैं, मतलब क्या कहता है, क्या कहा जाता है, वही आपको बताना है। निषेचन, अंकुरन, परागन, है ना, किण्वन। तो दोस्तों इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। देखिएगा 9 नंबर क्वेश्चन है कि ईस्ट किस वर्ग का एक कोशिकीय जीव है ना। ईस्ट है जो किस वर्ग का एक कोशिकीय जीव है। जीवाणु, कवक, शैवाल, प्रोटोजोआ। तो दोस्तों इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या है इस क्वेश्चन का सही आंसर है कवक का एक, क्या है, एक, मतलब ये वर्ग का एक कोशिकीय जीव है। ये है जो, ध्यान रखिएगा। और जो कवक है दोस्तों, ये है जो, है ना, कवक है जो एक कैसा जीव है, अगर जो आपसे पूछा जाएगा तो आप बोलेंगे विषम पोषी जीव है। ये क्या है, ये विषम पोषी जीव है। तो इनको आप ध्यान रखिएगा। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। 10 नंबर। देखिएगा
10 नंबर क्वेश्चन है कि अंडाशय के भीतरी, है ना, अंडाशय के भीतरी यानी भीतर पाया जाता है। आपको बताना है कि जो अंडाशय के भीतर क्या पाया जाता है, वर्तिका, वर्तिकाग्र, बीजांड, इनमें से सभी। तो दोस्तों है ना, जो अंडाशय के अंदर पाया जाता है ना, वो बीजांड पाया जाता है। इनको ध्यान रखिएगा, ये क्या अंडाशय के अंदर पाया जाता है, लेकिन ये वर्तिका है, ये है जो अंडाशय के ऊपर पाया जाता है। इनको ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है, पूछा जा सकता है आपसे, है ना, कि अंडाशय के ऊपर पाया जाता है, उसका आंसर क्या हो जाएगा, वर्तिका। इनको ध्यान रखेंगे। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। देखिएगा 11 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन है जो लैंगिक जनन संचारित रोग है। आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शन में, तीनों ऑप्शन में कौन है जो लैंगिक जनन संचारित रोग है ना, गोनोरिया, सिफिलिस, एड्स, इनमें से सभी। तो दोस्तों ये तीनों क्या है, तीनों है जो लैंगिक जनन संचारित रोग है, इसलिए हम बोल सकते हैं इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्या इस क्वेश्चन का सही आंसर है। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। देखिएगा 12 नंबर क्वेश्चन है कि कैलस का निर्माण होता है। क्वेश्चन है कि कैलस का निर्माण किस में होता है, जो आपको बताना है ना, लैंगिक जनन में, बीजाणु जनन में, मुकुलन में, है ना, उत्तक संवर्धन में। तो दोस्तों इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्या इस क्वेश्चन का सही आंसर है, उत्तक संवर्धन में होता है। इनको ध्यान रखेंगे आप लोग। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। 13 नंबर क्वेश्चन है कि अंडाणु अवस्थित होता है ना। 13 नंबर क्वेश्चन है कि अंडाणु अवस्थित होता है, अंडाणु है जो किस में अवस्थित होता है। तो दोस्तों है ना, अंडाणु जो अवस्थित होता है, इनका सही आंसर हो जाएगा, ये होता है जो अंडाशय में अवस्थित होता है, जो कि एक मादा का प्रजनन अंग है। इनको आप ध्यान रखेंगे, है ना। इसी से, अंडाशय से ही एस्ट्रोजन नाम का हार्मोन स्रावित होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है, पूछा जाएगा भी, इसलिए सब पॉइंटों को ध्यान रखने का प्रयास कीजिएगा। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। देखिएगा 14 नंबर क्वेश्चन है कि पौधों में निषेचन के उपरांत बीज विकसित होते हैं। आपको बताना है कि पौधों में जब निषेचन होता है उसके बाद बीज है जो किससे विकसित होता है, वही आपको बताना है ना, बीजांड से, वर्तिका से, भ्रूण कोश से, अंडाशय से। तो दोस्तों इनका सही आंसर हो जाएगा, है ना, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए। क्या है इस क्वेश्चन का सही आंसर है, बीजांड से। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। देखिएगा 15 नंबर क्वेश्चन है कि शुक्र, है ना, शुक्र जनन नलिकाएं कहाँ पाई जाती है। बताना है कि शुक्र जनन जो नलिकाएं होती है वो कहाँ पाई जाती है, वृषण में, शुक्राशय में, है ना, शुक्रवाहिका में, अधिवृषण में। तो दोस्तों इनका सही आंसर हो जाएगा, है ना, ये पाया जाता है जो वृषण में पाया जाता है। अब वृषण है जो एक नर प्रजनन अंग है ना, वृषण से टेस्टोस्टेरोन नाम का हार्मोन स्रावित होता है, जो कि ये भी क्वेश्चन जो बहुत बार पूछा गया है, पूछा जाएगा, इनको ध्यान रखने का प्रयास कीजिएगा। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। देखिएगा 16 नंबर क्वेश्चन है कि ईस्ट में सामान्यतः, है ना, ईस्ट में सामान्यतः लैंगिक जनन होता है। तो दोस्तों इनका सही आंसर हो जाएगा, है ना, ये होता है जो मुकुलन के द्वारा होता है, यानी हम बोल सकते हैं, है ना, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी। क्या है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, तो इनको आप ध्यान रखिएगा। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। 17 नंबर देखिएगा। यदि जो आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा है तो फ्रेंड के बीच शेयर जरूर कर दीजिएगा, इनको ऊपर एक लाइक भी कर दीजिएगा। देखिएगा 17 नंबर क्वेश्चन है कि स्वपरागन, क्वेश्चन है कि स्वपरागन किस पौधों में संभव है। स्वपरागन है जो किस पौधों में संभव है, एक लिंगी, केवल उभयलिंगी, किसी प्रकार के पौधों में, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो स्वपरागन है जो एक लिंगी पौधों में भी संभव है और उभयलिंगी पौधों में भी संभव है। तो इनका आप आंसर बोल सकते हैं किसी प्रकार के पौधों में भी, है ना, किसी प्रकार के पौधों में, मतलब एक लिंगी और उभयलिंगी ये दोनों में होता है, संभव है स्वपरागन। तो हम इसलिए इनको बोल सकते हैं इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी क्या है, सही आंसर है। इनको आप ध्यान रखेंगे। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। देखिएगा 18 नंबर क्वेश्चन है कि मानव, है ना, मानव वृषण कोष, जो कि दोस्तों यहाँ पे सिर्फ वृषण होगा, यहाँ पे कोष क्या है, मिसप्रिंट हो गया है, मिसप्रिंट है, यहाँ पे ध्यान रखेंगे। यहाँ पे सिर्फ क्या है, वृषण है। मानव वृषण अवस्थित होता है, मानव वृषण अवस्थित होता है, किस में होता है जो आपको बताना है। तो दोस्तों इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या है इस क्वेश्चन का सही आंसर है, वृषण कोष में अवस्थित होता है। इनको आप ध्यान रखेंगे, इसी से वृषण से ही टेस्टोस्टेरोन नाम का हार्मोन स्रावित होता है। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। 19 नंबर देखिएगा, क्वेश्चन है 19 नंबर कि बहुकोशिकीय जीवों में, है ना, क्वेश्चन है कि बहुकोशिकीय जीवों में होने वाले मुकुलन का उदाहरण है।
बहुकोशिकीय जीवों में होने वाले मुकुलन का उदाहरण है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी क्या है, हाइड्रा है, जो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएंगे। इनको आप ध्यान रखिएगा। देखते हैं अगले क्वेश्चन को, देखिएगा 20 नंबर। देखिएगा क्वेश्चन है 20 नंबर कि अलैंगिक जनन की विधि है। आपको बताना है कि अलैंगिक जनन का तरीका कौन सा है, बीजाणु जनन, मुकुलन, है ना, विखंडन, इनमें से सभी। तो दोस्तों इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी क्या है, इस क्वेश्चन का सही आंसर है। इनका तीनों क्या है, ये तरीका है ना, अलैंगिक जनन का विधि है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। तो इनके ऊपर एक लाइक कर दीजिएगा, फ्रेंड के भी शेयर कर दीजिएगा। फिर आपसे मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।